स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे पर्वत के बारे में, जो भारत की प्रमुख पर्वत है यानी कि माउंटेन्स। आज इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि सही प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। चलिए टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं। देख सकते हैं फिगर में, यानी कि एक ही श्रृंखला में लगातार पर्वत हो, एक ही साथ सटे हुए, इसी को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। और इसमें जो सबसे ऊंची होगी तो इसे इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कहा जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं। यानी कि पर्वतों का निरंतर क्रम, यानी कि लगातार चलते जाए, जो इसमें सबसे ऊंची होगी तो इसी को सर्वोच्च चोटी कहा जाता है। सबसे पहले है अलावरी पर्वत श्रृंखला यानी कि निरंतर पर्वतों का क्रम। अलावरी पर्वत श्रृंखला जिनसे बार बार प्रश्न बनते हैं और जो बार बार पूछे आते हैं उन्हीं को कवर किए हैं। अलावरी पर्वत श्रृंखला यह गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है। ठीक है ना। जो अलावरी पर्वत श्रृंखला है तो यह गुजरात से लेकर राजस्थान और यहाँ से जो कि हरियाणा तक फैला हुआ है, पर इसका 80% भाग राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है ना। अलावरी पर्वत लगभग 80% जो कि राजस्थान में ही स्थित है और इसके कुछ भाग जो कि गुजरात और हरियाणा में स्थित है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, मोस्ट VVI। जो अलावरी पर्वत श्रृंखला है तो यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर ऊंची है। ठीक है ना। यानी कि इनमें जो सर्वोच्च चोटी है वह है गुरु शिखर, जो कि लगभग 1722 मीटर ऊंची है। तो यहाँ पर देख लिए अलावरी पर्वत श्रृंखला के बारे में। आगे देखते हैं। अब है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, देख लेते हैं। यह पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, मोस्ट VVI। जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है तो इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है और इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई जो कि 1350 मीटर है। यानी कि जो धूपगढ़ है सर्वोच्च चोटी, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर की है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से ताप्ती नदी निकलती है। जो ताप्ती नदी है तो यह जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है, इसको ध्यान में रखें। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है तो यह नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से इन्हीं सभी से प्रश्न बनते हैं। जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और यहीं से जो ताप्ती नदी है यह निकलती है। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में ही सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। इसके बाद है मैकाल पर्वत श्रृंखला। तो यह पर्वत श्रृंखला भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। जो मैकाल पर्वत श्रृंखला है तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, मोस्ट VVI। जो अमरकंटक है तो यह मैकाल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है। जो नर्मदा नदी है तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है और जो अमरकंटक है तो यहीं से यह निकलती है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई 1036 मीटर है। ठीक है ना। मैकाल पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई 1036 मीटर है। इसके बाद है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, देख लेते हैं। जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और जो बालाघाट पर्वत श्रृंखला है, इनको यह पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैली हुई है। जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है तो यह बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैली हुई है। इसके बाद है बालाघाट पर्वत श्रृंखला।
तो यह पर्वत श्रृंखला जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैली हुई है, ठीक है ना। बालाघाट पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैली हुई है। इसके बाद है गिल पहाड़िया और अजंता पर्वत श्रेणी। गिल पहाड़िया गुजरात में स्थित है। जो गिर पहाड़ है तो यह गुजरात में स्थित है। एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है। जो गिल नेशनल पार्क है तो यह इसी में स्थित है, जो कि एशियाई शेरों के लिए विश्वविख्यात है। इसके बाद है अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में फैली हुई है। अजंता और एलोरा की गुफा भी यहीं पर पाई जाती है। जो अजंता और एलोरा की गुफा है तो यहीं पर पाई जाती है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद है दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखला। देख लेते हैं जो दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, इन सभी को पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना आता है। यानी कि जो इस साइड के पर्वत है तो इसे सह्याद्री पर्वत कहा आता है, और जो पूर्वी घाट है तो इसे महेंद्रगिरी पर्वत कहा आता है, ठीक है ना। इस साइड के पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत कहा आता है और इस साइड के पर्वत श्रृंखला को महेंद्रगिरी पर्वत कहा आता है, ठीक है ना। इसे वेस्टर्न घाट और इसे ईस्टर्न घाट कहा आता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ जाकर मिलती है उसे नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहते हैं। यानी कि जो वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न घाट है या जहाँ पर जाकर मिलती है वहाँ पर नीलगिरी पर्वत श्रृंखला निर्माण होती है। इसी को नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहते हैं, यानी कि यहाँ पर स्थित है। देख सकते हैं फिगर में। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है। जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है तो इसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है। ये सभी बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जो डोडा बेट्टा है तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जो प्रथम पर है इसे अभी आगे देखेंगे। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है, ठीक है ना। जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है तो इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। जो अनाईमुडी है तो यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है और द्वितीय स्थान पे डोडा बेट्टा है। इलायची की पहाड़ियाँ मुख्यतः केरल में स्थित है, जो कि इलायची के लिए काफ़ी मशहूर है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कार्डोमम हिल, जो कि केरल में स्थित है और यह इलायची के लिए विश्वविख्यात है। लक्षद्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी नारचो है। जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है तो इसकी सर्वोच्च चोटी नारचो है। ये भी पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखें। इसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर तो इसकी सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है और लक्षद्वीप का नारचो है। तो चलिए चलते हैं आखिरी स्लाइड पे। अब देख लेते हैं उत्तर पूर्व की प्रमुख पहाड़ी। जो उत्तर पूर्व के जो प्रमुख पहाड़ है इनको देख लेते हैं। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मेघालय में 3 प्रमुख जो कि पहाड़ है, गारो, खांसी और जयंतिया। मेघालय में गारो, खांसी और जयंतिया है। नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी और अरुणाचल प्रदेश में डाफला और मिसमी है, ठीक है ना। मेघालय में गारो, खांसी, जयंतिया है। नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी और अरुणाचल प्रदेश में डाफला और मिसमी है। तो यहाँ पे जितने भी भारत के प्रमुख पर्वत हैं जिनसे प्रश्न बार बार बनते हैं उन सभी को कवर किए। चलिए देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। अलावड़ी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? अलावड़ी पर्वत श्रृंखला, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य का हिस्सा नहीं है?
तो ऑप्शन जो कि बी उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची, तो ऑप्शन है गॉडविन आस्टीन, जिसे केटू भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन, तो ऑप्शन सी अलावरी पर्वत श्रेणी। अलावरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन जो कि बी गुरु शिखर। कार्डोमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डोमम पहाड़ी, तो ऑप्शन ए केरल में स्थित है। नागा पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? नागा पहाड़िया, तो ऑप्शन ए नागालैंड। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? धूपगढ़ चोटी, तो ऑप्शन बी सतपुड़ा रेंज में। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।